सन 1910 की एक घटित घटना है। जर्मनी का एक लड़का वुल्फ मेफिन स्कूल में ढंग से पढ़ता न था। मास्टर की मार के भय से एक दिन वह स्कूल छोड़कर भाग गया। भागकर वह गाड़ी में जा बैठा, किंतु उसके पास टिकट नहीं था। जब टिकट चेकर टिकट चेक करने के लिए आया तो वह सीट के नीचे जा छुपा। किंतु उसके मन में आया कि यदि टिकट चेकर आकर मुझसे पूछेगा तो मैं क्या करूँगा। हे भगवान, मैं क्या करूँ, तू ही बता। इस प्रकार प्रार्थना करते करते उसे कुछ अंतः प्रेरणा हुई। उसने पास में पड़ा हुआ कागज़ का एक टुकड़ा उठाया और मोड़कर टिकट के आकार का बना दिया। जब टिकट चेकर ने टिकट मांगा तो वुल्फ मेफिन ने उसी कागज़ के टुकड़े को देते हुए कहा, दिस इज़ माई टिकट, यह मेरा टिकट। उसने इतनी एकाग्रता और विश्वास से कहा कि टीसी को वह कागज़ का टुकड़ा सचमुच टिकट जैसा लगा। तब उसने कहा, लड़के, जब तेरे पास टिकट है तो तू नीचे क्यों बैठा है। यह कर कर टीसी ने उसे सीट दे दी। वुल्फ मेफिन को युक्ति आ गई कि प्रार्थना करते करते मन जब एकाग्र होता है तब आदमी जैसा चाहता है वैसा हो जाता है। धीरे धीरे उसने ध्यान करना शुरू किया और उसका तीसरा नेत्र खुल गया। फिर तो वह तीसरे नेत्र के प्रभाव से लोगों को जादू दिखाने लगा। जो चीज़ है उसे नहीं दिखा देता और जो चीज़ नहीं है उसे है दिखा देता। धीरे धीरे उसका नाम दूर दूर तक प्रसिद्ध होने लगा। यहाँ तक कि रशिया के प्रेसिडेंट स्टालिन के कान में भी वुल्फ मेफिन की बात पहुंची। स्टालिन नास्तिक था, अतः उसने कहा, ध्यान व्यान कुछ नहीं होता, जाओ पकड़ कर लाओ वुल्फ मेफिन को। वुल्फ मेफिन एक मंच पर खड़ा होकर लोगों को चमत्कार दिखा रहा था। वही उसे स्टालिन के सैनिकों ने कैद करके स्टालिन के पास पहुंचा दिया। स्टालिन ने कहा, यह जादू वादू कैसे संभव हो सकता है। मेफिन ने कहा, नथिंग इज़ पॉसिबल, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल इन द वर्ल्ड। असंभव कुछ नहीं है। इस दुनिया में आत्मा की शक्ति से सब कुछ संभव है। जहाँ आप आत्मशक्ति को लगाए वहाँ वह कार्य हो जाता है। जैसे विद्युत को आप फ्रिज में लगाए तो पानी ठंडा होगा, गीज़र में लगाए तो पानी गर्म होगा, और सिगड़ी में लगाए तो आग पैदा करेगा, पंप में लगाए तो पानी को ऊपर टंकी तक पहुंचा देगा। विद्युत एक शक्ति है, उसे जहाँ भी लगाएंगे वहाँ उस साधन के अनुरूप कार्य करेगी। विद्युत शक्ति, अणुशक्ति, परमाणु शक्ति आदि सब शक्तियों का मूल है आत्मा, और वह अपने हृदय में रहता है। अतः असंभव कुछ नहीं। स्टालिन ने कहा, यदि सब संभव है तो मैं जैसा कहूँ वैसा तुम करके बताओ। मॉस्को की बैंक से 1 लाख रूबल लेकर आओ तो मैं तुम्हें मानूंगा। बैंक के चारों ओर मेरे सैनिक होंगे। तुम किसी और से पैसे लेकर नहीं जाओगे। बैंक में खाली हाथ जाओगे और बैंक वाले से 1 लाख रूबल लेकर आओगे। मेफिन ने कहा, मेरे लिए असंभव कुछ नहीं है, मुझे ध्यान की कुंजी पता है। मेफिन गया बैंक के कैशियर के पास और कागज़ लेकर उसे भरा और भी जो कुछ करना था वह किया। फिर वह पर्ची कैशियर को दी। कैशियर ने 1 लाख रूबल गिनकर मेफिन को दे दिए। मेफिन ने वे रूबल ले जाकर स्टालिन को दे दिए। स्टालिन आश्चर्यचकित हो गया कि यह कैसे संभव हुआ। तुम्हारे सिवा उस बैंक में दूसरा कोई न जा सके ऐसा कड़क बंदोबस्त किया था, फिर भी तुम पैसे कैसे निकाल लाए। अच्छा, अब उसे वापस देकर आओ। मेफिन पुनः गया बैंक, कैशियर के पास गया और बोला, कैशियर, मैंने तुम्हें जो सेल्फ चेक दिया था 1 लाख रूबल का, वह वापस करो। कैशियर ने वह कागज़ निकाल कर देखा तो दंग रह गया। इस साधारण कागज़ की पर्ची पर मैंने 1 लाख रूबल कैसे दे दिए, सोचकर वह घबरा उठा। मेफिन ने कहा, इस पर्ची पर तुमने मुझे 1 लाख रूबल कैसे दे दिए। कैशियर ने कहा, मुझे माफ़ करो, मेरा कसूर है।
मैफिन ने कहा, यह तुम्हारा कसूर नहीं है। मैंने ही दृढ़ संकल्प किया था कि यह कागज़ तुम्हें लाख रुबल का सेल्फ चेक दिखे, इसलिए तुमने लाख रुबल गिनकर मुझे दे दिए। लो, ये लाख रुबल वापस ले लो और मुझे यह कागज़ दे दो। कागज़ ले जाकर स्टालिन को बताया। स्टालिन के आश्चर्य का पारा न रहा। फिर भी वह बोला, अच्छा, अगर आत्मा की शक्ति में इतना सामर्थ्य है, तुम एक चमत्कार और दिखाओ। मैं रात को किस कमरे में रहूँगा यह मुझे भी पता नहीं है, अतः आज रात के 12 बजे मैं जिस कमरे में सो रहा होऊंगा वहाँ आकर मुझे जगा दो, तो मैं आत्मा की शक्ति को स्वीकार करूँगा। स्टालिन बड़ा डरपोक व्यक्ति था। कोई मुझे मार न डाले, इस डर से उसके 500 कमरे में से वह किस कमरे में रहेगा, इस बात का पता उसके अंगरक्षकों को भी पता नहीं चलने देता था। 112 नंबर के कमरे में सोएगा कि 312 में, 408 में सोएगा कि 88 में, इसका पता किसी को नहीं रहता था। स्टालिन ने अपने महल के चारों ओर इस प्रकार सैनिक तैनात कर रखे थे, कोई भी उसके महल में प्रवेश न कर सके। उसने आदेश दे दिया कि आज रात को कोई भी व्यक्ति उसके महल में प्रवेश न कर सके, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाए। फिर भी रात्रि के ठीक 12 बजे स्टालिन के कमरे में पहुंचकर मैफिन ने दरवाज़ा खटखटाया। स्टालिन दंग रह गया और बोला, तुम यहाँ कैसे आ सके? मैफिन ने बोला, आपने पूरी सेना तैनात कर दी थी ताकि कोई भी महल में प्रवेश न कर सके। सैनिक किसी को भी आने नहीं देंगे, किंतु सेनापति को तो नहीं रोक सकेंगे। मैंने सेनापति बेरिया का ड्रेस पहना और दृढ़ संकल्प किया कि मैं सेनापति मिस्टर बेरिया हूँ, मैं मिस्टर बेरिया हूँ, और उसी अदा से तुम्हारे महल में प्रवेश किया। मैंने ध्यान करके पता कर लिया कि आप किस कमरे में सो रहे हो। मुझे आता देखकर आपके सैनिकों ने मुझे सेनापति बेरिया समझा और सलाम करके मुझे आसानी से अंदर आने दिया। इसलिए मैं आपके कमरे तक इतनी सरलता से आत्मा की शक्ति से आ गया। आत्मा की यह शक्ति जब तीसरे केंद्र में आती है तो असंभव सा दिखने वाला कार्य भी संभव हो जाता है। इस शक्ति को अगर योग में लगाए तो व्यक्ति योगी हो जाता है, और अगर भगवान को पाने में लगाए तो व्यक्ति भगवान को भी पा लेता है। जिस जिस कार्य में यह शक्ति लगाई जाती है वह कार्य अवश्य सिद्ध हो जाता है, लेकिन शर्त केवल इतनी है कि दूसरों को सताने में यह शक्ति न लगाई जाए। अगर दूसरों को सताने में इस शक्ति का उपयोग किया जाता है तो हिरण्यकश्यपु जैसी या रावण और कंस जैसी दुर्दशा होती है। यदि अच्छे कार्यों में उपयोग किया जाता है तो व्यक्ति हजारों लाखों लोगों को उन्नत करने में भी सहायक हो जाता है। फिर वही व्यक्ति महापुरुष बन जाता है, जैसे एकनाथ जी महाराज। ये कहानी कैसी लगी आपको? कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का ख्याल रखो। जय श्री राम। मिलते हैं अगले मोटिवेशन स्टोरी के साथ।